नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। तकलीफ़ महसूस ना फरमाएं तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि माहौल और ज़्यादा बेहतर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद तर सलावत। दरूद का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। फरमाने मासूम है कि जिस्मों की नजासत दूर होती है, दिल पाक होते हैं। बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ने से मिलकर बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन वाह वस्तकुल काइलीना व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐदी सलावत। तमाम हम्द सना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो करीब इतना है कि इंसान की शहरत से ज़्यादा और दूर इतना है कि आसमान की बुलंदियों से ज़्यादा। अज़ीज़ा ने मोहतरम, वो अपने बंदों पे इतना करीम है, अपनी मखलूक से इतना प्यार करता है कि उसने इंसान को बाद में पैदा किया, लेकिन उसकी हिदायत के लिए 14 चिराग पहले रोशन फरमाए। दुरूद व सलाम उन बुजुर्ग तरीन हस्तियों पर। बेटे इसकी थोड़ी इको कम कर दो। दुरूद व सलाम उन बुजुर्ग तरीन हस्तियों पर कि जिनकी मोहब्बत के बगैर वो अपना सजदा कबूल नहीं करता। लाख शुक्र है, एहसान है उस करीम और रहीम अल्लाह का जिसने हम जैसे गुनाहगारों को नबूवत मोहम्मद और विलायत अली जैसी अजीम नेमतों से नवाजा। इंतहाई काबिल एहतराम सामिन ग्रामी कदर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आप जैसे मोमिनीन की ज़ियारत का मौका दिया। लेकिन मेरी खुशी 2 गुना हो जाएगी जब आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देखूंगा। अल्लाह ज़िंदगी दराज ताकि मुझे सफ़र की थकावट ना हो। मेरे हुसैन की मजलिस जन्नत से कम नहीं। और मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू किया करता हूँ कि जहाँ पे हुसैन की सफ़े मातम हो वहाँ पे सिर्फ फर्श वाले नहीं आते, अर्श वाले भी आते। अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़िंदगी दराज हो। मजलिस भी है, इसके अंदर नसीहत भी है। मेरे मोहतरम भाईजान, आपकी ज़िंदगी दराज हो।
आपके इस मोहल्ले में, इस शहर में सैकड़ों की तादाद में लोग नहीं, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन सफ़े मातम पे सैकड़ों की तादाद भी नहीं है ना। बुजुर्ग है, मौला सलामत रखे। जुमला कहने लगूँ आपकी मोहब्बत में दुआ लेने के लिए। चंद लोग तशरीफ़ फरमाएं, और मैं ये बात भी दावे से कह रहा हूँ, मिंबर पे कह रहा हूँ, इस मजलिस में तुम खुद नहीं आए हो। ओए 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 ओए, जिंदगियां दराज हो, जिंदगियां दराज हो। मौला आपको सलाम करो। क्या तुम्हें हुसैन ने बुलाया है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन अपने मुहिब को ऐसे बुलाता है जैसे मक्खन से बाल खींचा जाता है। अल्लाह जिंदगियां दराज। और बंदा नमाज पढ़ता है ना, नमाज सफ़र में हो तो 2 रकत, घर में हो तो 4 रकत, वो खड़ा होता है, पढ़ता कुरान है, लेकिन ख्याल दुनिया का आता है। फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो ख्याल को रोकता है, कोशिश करता है ख्याल ना आए, फिर ख्याल आता है। वो 2 या 4 रकत में कोशिश करता रहता है कि ख्याल ना आए। इसी कोशिश का नाम नमाज है। ओए अल्लाह जिंदगी दराज हो, है ना। मौला आपको सलामत रखे, तासीर अता फरमाए। मैं बिल्कुल ये महसूस नहीं कर रहा कि आप थोड़े हैं, नहीं ना मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जो मेरे हुसैन की मजलिस है, ये आप 10 घंटे भी बैठो तो शैतान का हमला नहीं होता। जिंदगी दराज, जिंदगी दराज। मौला आपको सिवाय मेरे हुसैन के दिमाग में नौजवान कुछ नहीं होता। और मेरे अजीज मोहतरम, इसी जगह को जन्नत कहते हैं जहां शैतान का हमला नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो। उसे कहा जाता है यही जन्नत है जहां पंचतन पाक के अलावा ख्याल में, दिमाग में कुछ ना हो। तो पता चला मेरे अजीज दोस्तों, जहां मेरे हुसैन का जिक्र है वो फिर दुनिया का आम हिस्सा नहीं, वो जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत है। मैं जुमला अगला कहने लगा हूं, ये है जन्नत। मैं लफ्ज़ बदल के कहता हूं, मैं चूंकि रियाजी का प्रोफेसर हूं ना, तो मुझे फ़लसफ़ा और इल्मुल कलाम और इस तरह की बातें मैं यूज़ करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। जहां मेरे हुसैन का जिक्र वहां जन्नत, जहां मेरे हुसैन का जिक्र, मैं लफ्ज़ बदलने लगा हूं, जहां हुसैन का जिक्र वहां जन्नत, और जहां जन्नत वहां मेरे हुसैन का जिक्र। अल्लाह जिंदगी दराज, जिंदगी दराज। मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज। मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। तो ये भी जन्नत, वो भी जन्नत, ये जगह भी मेरे हुसैन की, वो जगह भी मेरे हुसैन की। मैंने ये मेहनत की है एक जुमला कहने के लिए। ये जगह भी मेरे हुसैन की, वो जगह भी मेरे हुसैन की। इस जन्नत में भी वो आएगा जिसे मेरा हुसैन बुलाएगा। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। मौला आपको सलामत रखे। मैं सारी नई पढ़ रहा हूँ तेरी वजह से, जिंदगी दराज हो। इस जन्नत में भी वो आएगा जिसे मेरा हुसैन बुलाएगा, उस जन्नत में भी वो जाएगा जिसे मेरा जिंदगी दराज हो, जवानियां नसीब हो। उस जन्नत में भी वो जाएगा जिसे मेरा हुसैन बुलाएगा। और याद रखना मेरे जाने मोहतरम, जन्नत वहां जाके नहीं मिलनी, जन्नत यहां से लेके जानी है। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। वहां जाके जन्नत नहीं मिलनी, जन्नत यहां से लेके जानी है। इसलिए मैं ये मशवरा देता हूं अजीज़ान मोहतरम, ये जिंदगी सोच के गुजारना, जो हुसैन तुझे दुनिया वाली जन्नत में नहीं आने देता, वो आखिरत वाली जन्नत में तुझे आने। अल्लाह को सलामत रखे, जिंदगी दराज। क्या बात, मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो।
जो हुसैन तुझे इस जन्नत में नहीं आने देता, वो हुसैन तुझे उस जन्नत में आने देगा ना। मेरे अजीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी दराज हो। हुसैन कहते ही उसे हैं कि जब दुनिया में आए तो भी शफात, और जब दुनिया से जाए तो भी शफात। अजीज़ मोहतरम, जब हुसैन दुनिया में आए तो किसे छोड़ा? जिसे अल्लाह ने पकड़ा था। किसे छोड़ा? जिसे अल्लाह ने पकड़ा था, और दुनिया को दर्स दे दिया कि अगर अल्लाह की पकड़ से बचना है तो हुसैन का दामन। अल्लाह को नाम रखे, जिंदगी अंदराज। सारा वाक़या नहीं पढ़ना, मैंने अगले मौजू पे पहुंचना, लेकिन एक जुमला कहने लगा। जब फुतरस आया था, फुतरस सरदार मलाइका अमीन वही जनाब जबरील अलैहिस्सलाम फुतरस को उठा के नबी के पास लाए, बादस दुरूद व सलाम और मुबारकबाद पेश किया। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि इसे हुसैन के झूले से मस करो। हुसैन के बदन से नहीं, हुसैन के जिस्म से नहीं, हुसैन के उस झूले से मस करो जिस झूले में अभी हुसैन सोया नहीं था। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। उस झूले से मस हुआ, इसके बाल ऊपर आ गए, ये प्रवास करने लगा। फिर जुमला कहा, मब मिसली, है कोई मेरी मिसाल जिसे हुसैन आज़ाद कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो। इससे पहले एक वाक़या हज़रत नूह नबी का। हज़रत नूह का नाम था अब्दुल गफ़ार। क्या नाम था जी? अब्दुल गफ़ार। ये तबलीग करते थे, लोग पत्थर मारते थे, पत्थर इतने मारने के पत्थरों के नीचे दब जाना। जब इन्होंने ये सोच लेना कि अब नबी फौत हो गया है, फिर छोड़ के जाना अपने कामों पे, बेफिक्र होकर हल चलाना शुरू कर देना। अल्लाह ने सरदार मलाइका को भेजना, इन्होंने अपने पर फैलाने, परों से पत्थरों को हटाना, ज़ख्मी नबी के ज़ख्मों के साथ अपने पर मस करने, नबी ने सेहत याब हो जाना, पत्थरों से निकल के हल चलाने वाले बंदों के पीछे जाके कहना, जिसे तुम मार के आए थे कोई तो है जो उसे जिंदा कर देता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, हैदरी, जिंदगी अंदर आ जाओ, मौला आपको सलामत रखे। कोई तो है जो उसे जिंदा कर देता है, वही मेरा खुदा है। लेकिन मुझे वहाँ से एक नतीजा मिला और मुझे सबक मिला, और मेरी कोशिश है मैं वो सबक दुनिया को सुनाता रहूँ। नबी ज़ख्मी हो गया तो ज़ख्मों को शफा मिली जिब्रील के पर से। अल्लाह को सलामत रखे। नबी ज़ख्मी हुआ, शफा मिली जिब्रील के पर से, और मुझे इस बात का पता चला अगर नबी ज़ख्मी हो जाए तो शफा जिब्रील के परों से, और अगर फरिश्तों के पर जल जाए तो शफा हुसैन के झूले से। अल्लाह को सलामत रखे, जिंदगी दराज हो मौला। मेरे हुसैन के, ये मेरे हुसैन के मजाज की बात है, तबीयत की बात है। मेरे हुसैन को जानता कौन है? मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे जवार भी तशरीफ़ फरमाएँ और सालार भी तशरीफ़ फरमाएँ। आप मुझे बता सकते हैं आप करबला क्यों जाते हैं? दें जवाब मुझे, क्यों जाते हैं? ज़ियारत क्यों करते हैं? आपको करबला से कुछ मिलता है ना? मिलता है ना? जो बंदा परेशान होता है उसकी कोशिश क्या होती है? करबला चला जाऊं, है ना? और जाने से परेशानी ख़त्म है और मुसीबत भी ख़त्म है, टल जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, करबला जब तक मेरा हुसैन नहीं गया था, एक जुमला कहने लगा, करबो बला दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। करबो बला, मुसीबत और दुख की जगह। 60 हिजरी से पहले जो बंदा करबला जाता वो परेशान हो जाता, उस पे मुसीबत आ जाती, उसकी कोशिश होती जल्दी ये वादी छोड़, जल्दी वादी छोड़ दे ताकि मुसीबत ख़त्म हो जाए। मेरे हुसैन ने करबला का मानी ही बदल दिया है। पीछे रह गए, पीछे रह गए, पीछे रह गए। मेरे हुसैन ने
करबला का मानी ही बदल दिया है। पहले लोग वादी छोड़ते थे ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। आज रूह जमीन पे जहां बंदा परेशान होता है वो कहता है करबला चल तेरी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ओए ओए ओए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी दराज हो। या अली पानी थोड़ा सा ला देना पानी, ताकि तेरी मुसीबत खत्म हो जाए। अजीज दोस्तों, ये मेरे हुसैन की तबीयत और मजाज की बात है। अगर मेरा हुसैन चाहे तो लकड़ी को फरिश्तों के लिए शफा बना दे। अगर मेरे हुसैन की तबीयत में आ जाए, मजाज में आ जाए, तो मुर्तजिज के सुम्मों से लगी हुई मट्टी को खा के शफा बना दे। है ना? मैं दलील रखता हूं। सारी बात नहीं, इशारे से बात करने लगा हूं। जब मूसा का जमाना था, मूसा तूर पे गया। मूसा के भाई का नाम था हारून। हारून को अपनी कौम के पास छोड़ के गया। वहां एक बछड़े का बुत था, बछड़े का। ये शायद पहले किसी ने आपको नहीं सुनाया होगा, मैं सुनाने लगा हूं। बछड़े का बुत। सरदार मलाइका अमीन वही जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में घोड़े पे सवार होके सफर कर रहे थे। जिब्रील के घोड़े के सुम्मों से लगने वाली मट्टी तड़प रही थी, उसमें जिंदगी की तासीर थी। ये पांव जिब्रील के नहीं थे। ओए होए 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 होए, पीछे रह गए यार। ये पांव जिब्रील के नहीं थे, जिब्रील के घोड़े के पांव थे। सामरी। उसने वो मट्टी उठाई, उस मट्टी को बछड़े के बूत में डाला, वो बोलने लग गया। अरे यार क्या सुन रहे हो? मौला आपको सलामत रखे। बछड़े में डाला, बछड़ा बोलने लग गया। उसके अंदर तासीर क्या थी? जिंदगी की। मेरे अजीज दोस्तों, अगर जिब्रील के ज़ेरे रान घोड़े के पांव से लगने वाली मट्टी जिंदगी पैदा कर सकती है, तो हुसैन तो जिब्रील के पैरों पे सोने वाला है। ओए ओए ओए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी अंदर आ जाओ। मौला आपको सलामत रखे। दुरूद पढ़ ले एक मरतबा। या रसूल अल्लाह। तो जिब्रील तो पैरों पे सोता है मेरे हुसैन का। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, लेकिन कहूंगा एक शर्त पे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे, माहौल और खूबसूरत हो जाए। आ जाए, आ जाए। ठीक पढ़ रहा हूँ के साथ। जिंदगी अंदर आ जाओ। मौला सलामत रखे। जिंदगी अंदर आ जाओ। जुमला मैं कहने लगा हूं पहाड़ से वजनी। मुझे दुख होगा उस बंदे पर जो मेरे इस जुमले पे चुप रहा, और मैं इस बात को यकीन की हद तक मानता हूं जिसके दिल की बस्ती में मेरा अली बसता हो। अल्लाह को सलामत रखे। जिंदगी अंदर आ जाओ। जिंदगी अंदर आ जाओ। मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन को खरीदा 60,000 दिनार में। वाकया आपके बच्चों को याद है। मैं जुमला कहने लगा हूं। लोगों ने कहा मौला ये जगह बंजर है, ये आपके काम की नहीं है। फजाइल का जुमला कहने लगा। अमीर कायनात के बेटे ने कहा मैं जानता हूं इसमें रेत है, रेत के जर्रे हैं, संगरेजे हैं, लेकिन मुझे पहचानो मैं ज़हरा का बेटा हूं। ओए होए होए होए, मैं फातिमा का बेटा हूं। बनी असद के लोगों, मैं हुसैन हो के वादा करता हूं, ये जो करबला की रेत के जर्रे हैं, ये जो संगरेजे हैं, मैं जमीन पे हर रहने वाले शिये के लिए इसको अपनी पनाहगाह बना दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी अंदराज, मैं इसे पनाहगाह बना दूंगा। अगला जुमला कहा बनी असद के लोगों, मैं करबला की सरजमीन को आसमान वालों के लिए मेराज बना दूंगा। जिंदगी अंदराज। या अली।
या अली, मैं राज बना दूंगा। मेरे हुसैन की मजलिस को जानता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बंदा जहाँ नमाज पढ़ता है ना, जो बंदा नमाज पढ़ता है उस जगह को बोलते हैं मुसल्ला। क्या बोलते हैं? मुसल्ला। जहाँ बंदा नमाज पढ़े उसको बोलते हैं मुसल्ला। जहाँ ज़्यादा लोग नमाज पढ़ें उसे बोलते हैं मस्जिद। जुमला कहने लगा हूँ, मेरे हुसैन की मजलिस का एक नाम बताने लगा हूँ। जहाँ बंदा नमाज पढ़े उससे अब्द का मुसल्ला कहते हैं। जहाँ मेरे हुसैन की मजलिस हो उसे अल्लाह का मुसल्ला कहा जाता है। अल्लाह को सलामत रखे, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। लाहौर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो। मेरा हुसैन वो है, अगर मेरे हुसैन की तबीयत में आ जाए, मजाज में आ जाए, तो रेत के जर्रों को शफा बना दे, है ना। एक जुमला मैं हुसैन की मोहब्बत में और कहने लगा हूं। आलम अरवाह में अल्लाह ने एक मंडी सजाई, उसके अंदर जिन्स क्या थी? अल्लाह की सिफतें। खरीदार कौन थे? अल्लाह के नबी, वली, इमाम। अल्लाह को सलाम देकर जिंदगी दराज हो। अगर बात समझ में ना आए तो इनकार नहीं करना, इंतज़ार करना, मेरे अगले जुमले का इंतज़ार करना। जिसकी जेब में जितना माल था उतना ही खरीदता था। आपको पता है, बकर मंडी में जाएं तो जितने पैसे जेब में होते हैं उतनी उस चीज़ पे हाथ रखते हैं, है ना। खरीदार थे नबी, किसी ने एक सिफ्त खरीदी। पीछे रह रहे यार, पीछे तो जन्नत बन गई है। किसी ने 2, किसी ने 3। इस मंडी में जब कायनात के इमाम की बारी आई तो मंडी में लूट पड़ गई। ओए होए होए होए, सारी रहमत सरदार मक्का ने खरीद ली, विलायत हुसैन के बाबा अली ने खरीद ली, इस्मत जनाब फातिमा ने खरीद ली। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। मंडी चलती रही, खरीदो फरोख्त होती रही। हुसैन बैठा, आवाज़ कुदरत आई, मेरा हुसैन। जी मालिक। तू कुछ नहीं खरीदेगा? आए हाय हाय, जुमला कहने लगा, मैं आपकी मोहब्बत को देख के मेरा इरादा नहीं था, दिल बन गया। हुसैन तू कुछ नहीं खरीदेगा? जी बारी ताला। हुसैन देखना, सारा कुछ तेरे नाने ने खरीद लिया, विलायत तेरा बाबा खरीद गया, इस्मत तेरी माँ ने खरीद ली है। हुसैन तू कुछ नहीं खरीदेगा? अब मेरे हुसैन ने सर उठाया, कहा बारी ताला, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं देख रहा हूं, सारा कुछ मेरे नाना ने खरीद लिया, विलायत मेरे बाबा ने खरीद ली है, इस्मत मेरी माँ ने खरीद लिया है, लेकिन बारी ताला तेरी इज्जत की कसम, ये सब कुछ मुझ हुसैन को विरासत में मिल जाएगा। या अली, या अली, या अली, या अली, ये सब कुछ तो मुझ हुसैन को विरासत में मिल जाएगा। अच्छा हुसैन, फिर तू क्या खरीदना चाहता है? जुमला सुनना। हुसैन ने सर उठा के कहा, बारी ताला, मैं तुझ अल्लाह का खरीदार हूं। आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो। मैं तुझ अल्लाह का खरीदार हूं, मैं तेरा आशिक हूं, मैं तुझे खरीदना चाहता हूं। कहूं जुमला? आ गया 10 मुहर्रम का दिन, अभी मैंने मसाइब नहीं शुरू करना, मैं एक मौजू पे लेके आना चाहता हूं। आ गया 10 मुहर्रम का दिन, कब्जा तलवार पे माथा, आवाज़ कुदरत आई, जी मैं, ओ मेरा हुसैन। जी मालिक। जरूरी नहीं है तेरे गले पे खंजर चले, नहीं, जरूरी नहीं तेरा सर नेजे पे सवार हो, अगर तू चाहे ऐसे उठा लो तुझे, तेरे रुतबे में कमी नहीं आएगी, तेरी मंजिलत में, तेरी फजीलत में फर्क नहीं आएगा। नहीं बारी ताला, ये जो टीले पे 1.25 लाख नबी बैठे, ये क्या कहेंगे? मोहम्मद के नवासे ने रैयती नंबर लिए? ना ना ना, नहीं बारी ताला, नहीं बारी ताला। अच्छा हुसैन, फिर क्या चाहता है? मेरे अल्लाह, मान कि तू महबूब है मेरा, मैं तेरा आशिक हूं। हुसैन मान लिया,
अच्छा बारी ताला तेरा भी कोई महबूब है? हुसैन तेरा नाना है नहीं मेरा महबूब। अच्छा तू कभी अपने महबूब से मिला? आवाज़ कुदरती हुसैन मिलता नहीं रही मेराज की रातों में। अच्छा बता तू मिलने गया था या तेरा महबूब आया था? हुसैन मेरा महबूब चल के आया था। अच्छा बारी ताला तेरा महबूब आया था तो फिर कानून तो तेरा है ना, आईन तो तेरा है ना। जब मुलाकात होती है मुहिब में और महबूब में तो महबूब चल के आता है, फिर मानना महबूब चल के आता है। अच्छा हुसैन, अच्छा बारी ताला अगर तू मान लेता है कि महबूब है फिर करना, या आज मेरी मोहब्बत का इनकार कर दे या करबला की सरजमीन पे आ जा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आओ माशाल्लाह जिंदगी दराज हो। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। बाबा दे बुलंदतर सलवार। इसी हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा। सबसे बड़ा बेटा अली, फिर दूसरा बेटा अली अकबर, फिर तीसरा बेटा अली असगर, चूंकि दुनिया ने अली को छोड़ दिया था। मेरे हुसैन ने कहा अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी दे तो मैं 1000 का नाम अली रखूंगा। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज हो। पहला भी अली, दूसरा भी अली, तीसरा भी। अलामा साहब की मौजूदगी में एक जुमला करने लगा हूं, समझ ना आए तो इनकार नहीं करना। बड़ी फजीलत दी है अल्लाह ने इस घर को। अगर ये फर्श पे हो तो सारे मोहम्मद हैं, अगर ये अर्श पे हो तो सारे अली हैं, अगर ये चादर ततहीर में हो तो सारे फातिमा हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दराज, मौला आपको सलामत रखे। पहला भी अली, दूसरा भी अली। ये मेरे हुसैन का काम है जो अपने घर में अली अली करवाता है। जिंदगी दराज हो। बस एक दो जुमले मैंने कहने हैं। नाम अली, अली उस बुलंदी को बोलते हैं जिस बुलंदी के आगे सारी बुलंदियां दम तोड़ दें, उस बुलंदी को कहते हैं अली, उसे कहते हैं। एक जुमला और कहता हूं, जिसे बना के अल्लाह मुतकब्बर हो जाए उसे अली कहते हैं। अल्लाह जिंदगी नाम सज्जाद, नाम अली, लक़ब सज्जाद। एक लफ्ज़ साजिद, एक लफ्ज़ सज्जाद, दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ। बंदा जब नमाज पढ़ता है, साजिद भी सजदा करने वाला, सज्जाद भी सजदा करने वाला। जब साजिद सजदा करता है तो घर में पाक जगह ढूंढता है ताकि मैं उस जगह पे सजदा करूं जो जगह पाक हो, यानी सजदा गाह को तलाश करता है। मेरे अजीज दोस्तों जुमला कहने लगा हूं, जो सजदा गाह को तलाश करे उसे साजिद कहा जाता है, और जिसकी पेशानी को सजदा गाह तलाश करे उसे सज्जाद कहा। इतनी फजीलतों के बावजूद वो अल्लाह को सजदा करते हैं। तू भी किया कर अजीज़न मन। जिंदगी दराज़ों, मौला आपको सलामत रखे। ज़्यादा ज़हमत नहीं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। मजलिस की तकमील के लिए इस घर की मुसीबत का एक जुमला कहता हूँ। सज्जाद वो अली है जिसने बंधे हुए हाथों के साथ शाम का तख्त उखाड़ा है। जिंदगी दराजों, जनाब सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला करबला से लेके शाम तक बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ आई? तो सैयद सज्जाद ने 3 दफ़ा कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। जिंदगी दराज में एक जुमला सुनाता हूँ। जनाब सज्जाद फरमाते हैं, और मेरे मौला की हालत क्या थी? हाथों में हथकड़ियाँ थी,
पाँव में बेड़ियां थी, गले में वो खारदार तोक था जिसकी मेखें सज्जाद की गर्दन में लगती थी। अजरों को मंडल एक जुमला बस मैंने सुनाना है। अजीज़ान मोहतरम, मैंने तारीख में ये सुना है, पढ़ा है, देखा है कि गर्दन के जिस हिस्से में तोक था वहां गोश्त नहीं बचा था। मौला फरमाते हैं जब हमें गिरफ्तार किया गया, शाम का बाजार आया, तो ये हमें चारों तरफ से घेर लेते थे और हमें नेज़े मारा करते थे। और जो यहूदियों का मोहल्ला आता था वहाँ ऐलान करते थे, ओ यहूदियों, ये वही अली की औलाद है जिसने तुम्हारे बाप दादाओं को मारा था। कहते लोग पत्थर मारते, कोई आग के कोयले गिराता, कोई गर्म पानी गिराता। इमाम सजाद फरमाते शाम का एक ऐसा बाजार आया कि जब लोगों ने पत्थर मारे और थक गए, पत्थरों के बाद देखना मेरी तरफ, पत्थरों के बाद इमाम सजाद फरमाते हैं कि मैंने फूफी ज़ैनब को नहीं पहचाना। फूफी ज़ैनब ने मुझे नहीं पहचाना। इमाम फरमाते एक जगह एक बाजार से एक जालिम ने मेरे अमामे के ऊपर कोयले गिराए, आग गिराई। मौला फरमाते मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, पहले मेरा अमामा जला, मैंने बड़ा सर को झटका कि आग गिरे, आग ना गिरी, अमामे के बाद आग ने मेरा सर जलाया। मौला फरमाते हैं शाम का बाजार था, गली में मर्दों का रश था, छत पे औरतों की भीड़ थी। मौला फरमाते हैं एक औरत ने पत्थर उठाया, उसने इरादा किया सज्जाद को पत्थर मारे, या मुअज्जिन ने आवाज़ दी अल्लाह अकबर। मेरे सज्जाद के हाथ तो बंधे हुए थे, बंधे हुए हाथों से नमाज पढ़ने लगे, फरमाया अल्लाह अकबर। इस औरत का हाथ इधर ही रुका, इसने शिमर की तरफ देख के कहा, ओ शिमर बेगैरत, तू तो कहता था बागियों को मारा, ये तो लोहे के नमाजी हैं, ये तो लोहे के नमाजी हैं। अज़ादारों, जब इसकी फ़ौज में बगावत होने लगी तो शिमर, अल्लाह इस पर लानत करे, देखना मेरी तरफ, एक जुमला करने लगा हूँ। शिमर ने एक जालिम से कहा जल्दी कर, सज्जाद की नमाज को रोक। अज़ादारों, ये वहाँ आया जहाँ सज्जाद नमाज पढ़ रहा था। इसने सज्जाद के गले में रस्सी में हाथ डाला, सज्जाद तौक की वजह से रकू में था, इसके खींचने की वजह से सज्जाद सजदे में आया। सज्जाद को घसीटते भी रहे और आवाज़ आती रही सुबहान रब्बियल आला। अज़ादारों, आवाज़ कुदरत आई, या सैयदो साजिदीन, अंत सैयदो साजिदीन, तू सैयदो साजिदीन है। सजाद, आज तूने मेरे काबे की परवाह नहीं करनी। सजाद, आज इधर तेरा चेहरा जाएगा, आज अल्लाह का काबा उधर जाएगा।